आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बने मुल्क के वजीर आजम। आज शाम को ओहदे और राजदारी का लिया हलफ बरदारी तकरीब में कई ममालिक के सरबराहान ने की शिरकत। इस मौके पर वजीर आजम के साथ साथ एनडीए इत्तेहाद में शामिल 72 वज़रा ने भी अपने ओहदे और राजदारी का उठाया हलफ। रियासी में यात्रा बस पर मुश्तबा मिलिटेंटों की फायरिंग से बस हादसे की शिकार, 12 हलाक, दर्जनों जख्मी, बचाव कार्रवाई जारी। बारामूला में मनाया गया करगिल विजय दिवस। फौज की जानिब से करगिल जंग में जाँ बाख हुए फौजी एहलकारों को किया गया खराज तहसीन पेश। कांग्रेस की खवातीन विंग की जानिब से श्रीनगर में वर्कर्स कन्वेंशन का हुआ इनेकाद। कौमी खवातीन सदर अलका लाबा ने की कन्वेंशन की सदारत। और पीडीपी रहनुमा सरताज मदनी के फर्जंद का अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। अहले खाना पर टूटा आसमान। और अब इन खबरों की तफसील। नरेंद्र मोदी ने आज लगातार तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम के तौर पर हलफ किया है। हलफ बरदारी की इस तकरीब में कई ममालिक के सरबराहान ने भी शिरकत की। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने वजीर आजम को हलफ दिलाया। इस मौके पर जिन दीगर वज़रा ने हलफ लिया उनमें राजनाथ सिंह, मोहतरमा निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, डीएल वर्मा, जितिन प्रसाद, मोहतरमा रक्षा खड्डे, प्रताप जाधव, राजू रंजन और लालन सिंह, रामनाथ ठाकर, चिराग पासवान, जितिन मांझी, मनशानु प्रिया पाटिल, सर्बानंद सोनीवाल, एसजे शंकर, अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, ज्योतिरा आदित्य सिंधिया, मनसुख मांडवा, करण रिजिजू, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सुरेश गोपीनाथ, शिवराज सिंह चौहान, किशन रेड्डी बंदी, संजय कुमार, स्वामी अर्जुन मेघवाल, शांतकर अन्ना मलाई, राव आनंदजीत सिंह, पंकज चौधरी, सावित्री ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, राम मोहन नायडू, सी आर पाटिल, रामदास अठवले, मनसुख स्वा, वी चंद्रशेखर, जनीत चौधरी, अन्नापुरी, नादवी, हरीश मल्होत्रा शामिल है। पेश ये रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना
अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जिला रियासी में यात्रियों को ले जा रही एक बस खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजे में अभी तक मौसूला इतलात के मुताबिक 10 से 12 यात्रियों की मौत वाक़ा हुई है। गैर मोतबर जराये से मालूम हुआ कि मज़कूरा बस पर मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने फायरिंग की है, जिसके बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। जाए हादसे के फौरन बाद जिंगी पैमाने पर बचाव कार्रवाई शुरू की गई। ताहम पुलिस की जानिब से या किसी भी मुसद्दिका जराये से अभी तक फायरिंग के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है। क्या आया ये मिलिटेंट हमला है या फिर बस खुद ही हादसे की शिकार हुई है। कारगिल दिवस विजय के मौके पर इतवार के रोज शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम में फौज की जानिब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तलबा ने हुब्बुल वतनी के गीतों पर स्टेज पर बेहतरीन अंदाज में रक्स किया। तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय खास मेहमान के हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर कारगिल जंग के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी जवानों को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि तकरीब के आखिर पर एक मोटरसाइकिल रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर जदीद फौज की जानिब से जदीद फौजी साजो सामान की नुमाइश भी की गई। पेश है बारामूला से शेख संजील की ये रिपोर्ट। बस की 25वीं जयंती है और हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे फॉर्मेशन का हिमालयन ब्रिगेड जो है उसने 25 वर्ष पहले इस लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो आज ये जो फंक्शन आपने देखा जिसमें कई वॉर वेटरन्स को सम्मानित किया गया, ये उसी युद्ध की याद में ये फंक्शन आज ऑर्गेनाइज किया गया। सर, हाउ इज द सिचुएशन ऑन द बॉर्डर इज स्टेबल। सर, जेएंड के डीजीपी देखिए, जहाँ तक नंबर्स का ख्याल है या नंबर्स का सवाल है, डीजीपी साहब ने बोला है तो वो तो एक फैक्ट है। और किस तरह से इनके खिलाफ सारी सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी कार्रवाई करेंगी, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं कि ऑपरेशंस किस प्रकार से प्रोसिक्यूट किए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वो सिक्योरिटी एजेंसी जरूर करें। मैं दोबारा से ओल्डेस्ट मिलिटेंट मार गिराया। हर एक ऑपरेशन जो होता है कामयाब, वो एक बड़ी कामयाबी होती है। और जैसे कि मैंने बताया, वो एक स्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए एवरी सक्सेसफुल ऑपरेशन इज अ प्रोग्रेस अहेड। लोकसभा खवातीन विंग कांग्रेस पार्टी की जानिब से इतवार के रोज श्रीनगर में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसकी सदरत महिला कांग्रेस की कौमी सदर अलका लांबा ने की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए आज से ही तैयारियां शुरू करे। पेश श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? कमजोर है वो प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री ने बहुमत खो दिया है, बैसाखियों के दम पर हैं। भाजपा के अंदर भी उनको समर्थन नहीं मिला, वरना भाजपा के संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई? उसमें मोदी जी आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नेता चुना गया। सीधा एनडीए पर दबाव बनाकर आप लंबे समय नहीं चल पाएंगे, और अगर आप चल भी गए तो विपक्ष आपकी तानाशाहियां, कृषि कानून आप लाए, आपने जम्मू कश्मीर के हकों को छीनने का काम किया है, अब आप वो नहीं कर पाएंगे। हमें इस बात की खुशी है। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 जनवरी को बनी हूँ। पूरा देश दौरा किया हम लोगों ने, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और अब चुनाव जो संपन्न हुए देश के उनके। लेकिन कश्मीर के दौरे का एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कारण है, हम यहाँ पर अपने महिला कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने आए हैं। आपने कश्मीर के हमारे जो कांग्रेस मुख्यालय में देखा, पहली ही सभा में कितनी महिलाएं आई और कब से आई हुई हैं। सबको हमने महिला कांग्रेस की सदस्य बनकर उन्हें पद और जिम्मेदारी देने की बात की, जिसमें सब तैयार दिख रही हैं। स्वाभाविक है, मेरा 2 दिन का दौरा है। आज और कल मैं जम्मू और कश्मीर के बहुत से जिलों में जाऊंगी। मकसद है सितंबर में यहाँ पर कोर्ट का आदेश है,
विधानसभा चुनाव कराने हैं। हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है, उसमें भी हमें ये बात हुई कि 5 राज्यों के चुनाव आने हैं, उसमें कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उतरेगी। सबसे पहला चुनाव यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में होना है विधानसभा का 30 सितंबर से पहले। महिला कांग्रेस ने उसकी तैयारी आज और अभी से शुरू कर दी है। हमारी महिला कांग्रेस की मांग भी रहेगी कि पीडीपी के सीनियर लीडर सरताज मदनी के फर्जंद का इतवार को जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में वाक़ा उनकी रिहाइश गाह पर अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। 39 साल अरवत मदनी को इस वक्त बेहोश पाया गया जब उनके अहल खाना आज सुबह उन्हें जगाने के लिए उनके कमरे में गए। उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया है। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुझे ये लिखते हुए तकलीफ हो रही है कि हमने सरताज साहब के साहबजादे अरवत मदनी को खो दिया है, जो आज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल के दुख को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हमने इन्हें बेटी की तरह पाला और इन्हें बहुत याद करेंगे। ये दर्दनाक खला कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।